Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss this A11. In this A11 we have to think ourselves as the counselor. हमने अपने आप को काउंसलर समझना है. And Charu, a student of class 8th, is undergoing a lot of stress. चारू 8th क्लास की बच्ची वो बहुत ही तनाव में है. बिकॉज एट होम शी इज़ बीइंग कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड विद हर ब्रदर, क्योंकि घर पर उसको कंपेयर किया जाता है उसके भाई के साथ. कि वो पेरेंट्स बोलते होंगे कि तुम्हारा भाई ऐसा करता है वैसा करता है, इतना अच्छा करता तुम नहीं करते. इस तरह की कुछ बातें होंगी चारू की. तो वो काउंसलर को बताती है. और काउंसलर बन के आपने चारू के पेरेंट्स को एडवाइस करना है, सलाह देनी है. किस तरह की सलाह देंगे वो आप यहाँ देखेंगे. आपने एक लेटर लिखना है चारू के पिता को टू बी मोर सेंसिटिव, कि वो ज़्यादा सेंसिटिव हो टुवर्ड्स चारू फीलिंग, चारू की जो फीलिंग है उनके प्रति. यूज़ सम ऑफ द पॉइंट्स दैट एमर्ज फ्रॉम द डिस्कशन. तो कुछ पॉइंट जो A7 में डिस्कस हुए प्रोनोय के केस में, प्रोनोय और काउंसलर के केस में, तो उन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपने यहाँ पर ये लेटर लिखना है. तो ये जो लेटर है ये पर्सनल लेटर के फॉर्म में है. दो तरह के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल. फॉर्मल लेटर जो है वो जो ऑफिशियल लेटर होते हैं उनको फॉर्मल बोलते हैं. किसी को कोई रिक्वेस्ट करनी है या कोई ये क्या नाम है, कोई प्रॉब्लम किसी ऑफिसर के सामने रखनी है, वो ऑफिशियल लेटर फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं. ये है पर्सनल लेटर या डोमेस्टिक लेटर, या इनको इनफॉर्मल लेटर भी बोल देते हैं. तो ये इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में है क्योंकि ये एक पर्सनल लेटर है. तो यहाँ पर इसमें एक ही एड्रेस की ज़रूरत होगी. ये एड्रेस लिख दिया है जिसमें नेम, देन हाउस नंबर, लोकेलिटी, देन नेम ऑफ सिटी, ये सब लिखा गया है. अब आगे देखिए, ये लेटर वहाँ एड्रेस था, ये कंटेंट है, कंटेंट ऑफ द लेटर. इसमें लिखा कि होप दिस लेटर ऑफ माइन फाइंड्स यू इन गुड स्टेट्स. ये जो मेरा लेटर है ये आपको उम्मीद है कि अच्छी अवस्था में पाएगा. एज पर आवर डिस्कशन व्हेन वी मेट ऑन लास्ट पेरेंट्स टीचर मीटिंग दिस मंथ, आई वुड लाइक टू शेयर माई व्यू पॉइंट विद यू. आपने काउंसलर के तौर पर कहना है कि जब मैं आपसे लास्ट पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मिला तो मैंने आई वुड लाइक टू शेयर माई व्यू पॉइंट विद यू. तो उस डिस्कशन के बाद मैं आपके साथ कुछ व्यू पॉइंट मेरे अपने व्यू पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ या चाहते हूँ, जो भी है. आई हैड अ लॉन्ग हेल्दी डिस्कशन विद योर डॉटर चारू. मैंने आपकी डॉटर चारू के साथ बहुत लंबा डिस्कशन किया. चारू आफ्टर द स्कूल आवर, यानी चारू के साथ स्कूल आवर के बाद, स्कूल की छुट्टी के बाद. आई हैव फेल्ट दैट द चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एट होम. मुझे महसूस हुआ है कि बच्चा जो है वो घर पर बहुत ही स्ट्रेसफुल रहता है, बहुत तनाव में रहता है. आई वुड एज अ काउंसलर लाइक टू एडवाइज यू दैट ट्राई एंड गिव अ हेल्दी एनवायरनमेंट टू योर किड एट होम. मैं एक काउंसलर के तौर पर आपको सलाह देना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप जो है अपनी बच्ची को घर पर एक हेल्दी एनवायरनमेंट देने की कोशिश करें. यू शुड बिहेव. इफ़ यू आर मेल काउंसलर देन you can use the language which is meant for male, and if you are female counselor then you can use the language which may be meant for female counselor. तो मैं यहाँ पर जाती हैं इस तरह की
वर्डिंग इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ कि अगर आप एज अ बॉय यू आर राइटिंग दिस लेटर यू कैन यूज़ जाता हूँ, एंड इफ़ यू आर राइटिंग दिस लेटर एज अ गर्ल यू कैन राइट डाउन जाती हूँ, लाइक दैट वे. You should behave like her friend. आपको उसकी सहेली की तरह, उसके दोस्त की तरह उससे बात करनी चाहिए चारों से, so that she can come up to you, ताकि वो आप तक बात पहुंचा सके, and speak about her problem, और वो आपके सामने आपकी खुद की प्रॉब्लम बता सके. You should always remember that a home is the first school of child from where she learns a lot of many things. ये यहाँ पर वर्ड है many things. कहते हैं कि मैं समझती हूँ कि स्कूल, ये क्या नाम है, घर वो पहला स्कूल है बच्चे का जहाँ से बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है. Give her love and affection and see him how things would take a healthy turn. ये वर्ड है healthy, HEALTHY. और कहता है कि ये गिव हर लव एंड अफेक्शन, उनको प्यार दीजिए, उनको अपना स्नेह दीजिए, एंड सी हाउ, और देखिए हाउ द थिंग्स, ये सी हाउ एंड सी हाउ द थिंग्स वुड टेक अ हेल्दी टर्न, और देखिए किस तरह से चीज़ें बदलाव लाती हैं. आई होप, यानी आपका प्यार और स्नेह आपकी गुड़िया में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा. आई होप यू वुडंट डिसअपॉइंट मी. ये वर्ड है डिसअपॉइंट. डिसअपॉइंट मीन नाराज़ करना. कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे नाराज़ नहीं करेंगे. एंड टेक माई वर्ड्स सिंसियरली. ये वर्ड है सिंसियरली, SINCERELY. और मेरे शब्दों को आप सिंसियरली वे से जो है लेंगे. यूअर्स ट्रू वेल विशर, आपका शुभ चिंतक. नीचे कोई भी नाम यहाँ आप लिख सकते हैं. तो इस तरह से यहाँ पर नाम किसका लिखना है, काउंसलर का, क्योंकि आप काउंसलर हैं. विनय चौधरी, बॉयज़ विनय चौधरी लिख सकते हैं, और गर्ल्स जो है सारिका शर्मा. इस तरह की कुछ भी नेमिंग वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं. आप नेक्स्ट, हेयर इज़ एन एक्टिविटी इन B1 फॉर्म. व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ अ हॉलीडे. हॉलीडे का मतलब आपके लिए क्या है. विद चेंजिंग टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ फन फील्ड वैकेशन है चेंज टू. बदलते समय के साथ जो पहले कॉन्सेप्ट था कि छुट्टी हुई तो एंजॉयमेंट के लिए हुई, ये कॉन्सेप्ट आजकल बदल गया है. फिल अप विद ब्लैंक स्पेस विद एक्टिविटीज़. यानी आजकल जो है छुट्टियों में क्या होता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी बच्चे करते हैं. जैसे कंप्यूटर क्लासेस का है, स्विमिंग का है, मॉडलिंग का है. तो बहुत सारे बच्चे इस तरह की कोई ना कोई छोटी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं छुट्टियों के दौरान. दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चेंजेस. ये जो एक्टिविटी है ये आपके लिए मददगार होगी कि आजकल क्या क्या बदलाव है. वैकेशन टाइम, तो यहाँ पर देन का मतलब ये पास्ट एक्टिविटी, यानी पास्ट में जब छुट्टियाँ होती थी तो क्या करते थे लोग या बच्चे, और आजकल बच्चे क्या करते हैं. तो ये दिया है स्टे होम, घर पर ठहरते थे पहले बच्चे, रीडिंग करते थे और हाउस को रीडेकोरेट करते थे, दोबारा से सजाते थे. हेल्प मदर इन हाउस होल्ड कोर मीन्स एक्टिविटी एक्शन.
और बच्चे अपनी मदर की मदद करते थे घर के कामों में। आजकल क्या करते हैं, वो टीवी देखते हैं या समर जॉब करते हैं, जो मैंने अभी बताई थी, स्विमिंग क्लासेज अटेंड करते हैं, कंप्यूटर क्लासेज अटेंड करते हैं, या प्लेइंग कंप्यूटर गेम खेलते हैं, या ज्वाइन समर कैंप, या वो समर कैंप ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये था कि आजकल के बच्चे क्या करते हैं। नेक्स्ट में यहाँ तक हम कर ही चुके हैं। अब एन्जॉय नेचर, यानी पहले बच्चे नेचर को कैसे एंजॉय करते थे, वो गो कैंपिंग यानी कैंप में जाते थे, रिलैक्स एट बीच पर रिलैक्स करते थे। और आजकल के बच्चे क्या करते हैं, नेचर को एंजॉय करने के लिए टू डू माउंटेनियरिंग करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, टू परफॉर्म एडवेंचरस एक्टिविटी, यानी वो नेचर को एंजॉय करते हैं माउंटेनियरिंग करके या कोई एडवेंचरस एक्टिविटी करके, यानी जिसमें एडवेंचर हो, जिसमें संघर्ष हो, जिसमें नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो ऐसा बच्चे करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट है डिस्कवर न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ें कैसे डिस्कवर करते थे ओल्ड स्टूडेंट, यानी पास्ट के जो बच्चे थे वो या तो कुकिंग क्लास अटेंड करते थे ताकि उनको खाना पकाना आ जाए, लड़कियों को जैसे, या कोई आर्कोलॉजिकल डिग, यानी कहीं खुदाई चली हुई है तो वहाँ लड़के देखते थे कि उस खुदाई में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इस तरह का काम करते थे पुराने समय में। और आजकल के बच्चे क्या करते हैं, डिस्कवर न्यू थिंग, नई चीज़ों को क्या करते हैं, नेट पर सर्फ करते हैं, जो इंटरनेट है उसके ऊपर सर्फिंग करके और देखते हैं कि कोई चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। नेक्स्ट है डूइंग चैट एंड फाइंडिंग न्यू फ्रेंड्स, यानी चैटिंग करके नए नए फ्रेंड जो है बच्चे ढूंढते हैं। नेक्स्ट है टेक एन एक्साइटिंग ट्रिप, यानी पास्ट में बच्चे कोई एक्साइटिंग ट्रिप ज्वाइन करते थे तो वो कैसे करते थे। फर्स्ट है विजिट अ रिलेटिव, एक रिलेटिव के यहाँ विजिट करते थे। ट्रैवल थ्रू कंट्री साइड बाई ट्रेन, या देहात में ट्रेन द्वारा सफ़र करते थे। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, एक्साइटिंग ट्रिप के लिए गोइंग ऑन ट्रिप विद, वो ट्रिप पर जाते हैं तो गोइंग ऑन ट्रिप विद अदर कंपेनियन और फ्रेंड, दूसरे ये कंपेनियन है या ये कहिए दूसरे जो साथी हैं, दूसरे जो दोस्त हैं, उनके साथ वो आजकल ट्रिप पर जाते हैं और नई नई चीज़ों को एंजॉय करते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट B2, ये B2 आप देख रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन अबाउट द समर वेकेशन, ये लिसनिंग एक्टिविटी है। इसमें आपको दिया होगा एक पेज, उस पेज पर टेप स्क्रिप्ट दी हुई है, वो पेज पढ़ें और उसको पढ़कर यहाँ पर ये जो ब्लैंक्स दिए हैं इनको आपने कंप्लीट करना है। वहाँ कोई बच्चा विनीत है, उसके बारे में दिया है, विनीत इज़ एक्साइटेड, वो उत्तेजित है, अबाउट हिज मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए, बट अ लिटिल वरीड, लेकिन वो चिंतित भी है, अबाउट द हार्ड वर्क, उस मेहनत के लिए जो उसे करनी पड़ेगी या वो करने जा रहा है या करनी है उसे, जो हार्ड वर्क, जो मेहनत। नेक्स्ट है चिराग
had taken up the job of a record company's intern. चिराग ने जो है वो जॉब हासिल की है रिकॉर्ड कंपनी में इंटर्न के तौर पर. अर्लियर द जॉब अ लैंडस्केपर, पहले लैंडस्केपर की थी उसकी जॉब. इज़ मोर पेइंग दैन दैट ऑफ वर्किंग एज एन इंटर्न. यानी एक इंटर्न के रूप में काम करने से ज़्यादा इनकम उसकी पहले थी जो लैंडस्केपर की जॉब थी उसमें. नेक्स्ट है जानवी. जानवी के बारे में लिखा है जानवी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हर विजिट टू कुपाला बिकॉज शी विल बी एबल टू गो फॉर लॉन्ग वॉक एंड डू लॉट ऑफ स्विमिंग. वर्ड स्विमिंग है. यानी जानवी जो है वो कुपाला जाने की सोच रही है क्योंकि वहाँ वो लंबी यात्रा कर सकती है और बहुत ज़्यादा स्विमिंग कर सकती है. तो ये था. इसके बाद C3 देखिए. यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो आपके लिए एक्सरसाइज हैं एक्टिविटी वही हम कर रहे हैं. इससे ये जो B3 था इसको हम अवॉइड करें क्योंकि इसमें एक सर्वे है वो सर्वे करना है, घूम घूम कर बच्चों से पूछना है. नेक्स्ट है C3. C3 में ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पोएम कंप्लीट द वर्ब गिवन बिलो. व्हाट रघु वांट्स बट कांट हैव. यानी रघु क्या करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर सकता. तो वो क्या क्या काम करना चाहता है, क्या क्या एक्टिविटी करना चाहता है जो वो नहीं कर सकता. फर्स्ट है ज्वाइनिंग म्यूजिक बैंड. वो म्यूजिक बैंड यानी म्यूजिक ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है वो नहीं कर पाता, पेरेंट्स मना कर देते हैं. वांट्स टू डू, ये डू भी लगा लें यहाँ. वांट्स टू डू वट एवर ही वांट्स. वो चाहता है वो चीज़ करना जो वो चाहे. नेक्स्ट है माउंटेन क्लाइंबिंग. वो माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहता है लेकिन पेरेंट्स मना कर देते हैं. नेक्स्ट है लिव इन हिज ओन वे. अपने ढंग से वो जीवन जीना चाहता है. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो वो करना चाहता लेकिन वो नहीं कर पाता. नेक्स्ट है C4. C4 में देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ द पोएम. यानी कोई पोएम है उसके बेस पर आपने ये यहाँ कंप्लीट करना है. फॉर एनी टू ऑफ द आंसर रिटन इन C3 राइट अ रीजन गिवन बाय रघुज फादर फॉर रिजेक्टिंग इट. तो यहाँ क्या है फॉर एनी टू ऑफ द आंसर रिटन इन C3 राइट अ रीजन गिवन बाय रघुज फादर फॉर रिजेक्टिंग इट. आपने रघु के पिता ने क्यों मना किया रघु को उसके 2 कारण बताने हैं. यानी कोई भी काम करने से उसने क्यों मना किया. तो फर्स्ट है ही वांट्स हिम टू ज्वाइन प्रॉपर करियर. यानी उसका पिता चाहता जैसे वो म्यूजिक ग्रुप ज्वाइन करना चाहता था तो उसके पिता ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसका पिता चाहता था कि वो प्रॉपर करियर के लिए कोई भी एक्टिविटी ज्वाइन करे. नेक्स्ट है ही थिंक्स दैट देयर इज़ रिस्क इन माउंटेन क्लाइंबिंग. जब उसने कहा रघु ने कि मुझे माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है तो उसके पापा ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है. ये वर्ड है रिस्क मीन खतरा. माउंटेन क्लाइंबिंग में बहुत ज़्यादा खतरा है. नेक्स्ट है राइट द लाइन दैट सुजेस्ट दैट रघु इज़ कन्फ्यूज. यानी वो लाइन आपने बताने हैं जिससे रघु कन्फ्यूज है. राइट द लाइन दैट सुजेस्ट दैट रघु इज़ कन्फ्यूज. तो इसमें ये जो पोएम है इसमें रघु के बारे में बताया गया. रघु जो है वो कोई
म्यूज़िक ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है तो मना हो जाता है, माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहता है तो वहाँ भी मना हो जाता है। इससे पहले आपने प्रोनोय के बारे में देखा, अब ये रघु के बारे में है। अब ये जो रघु और प्रोनोय हैं ये टीनेज में हैं, यानी छोटी उम्र में हैं। इनको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स उनकी भलाई नहीं चाहते, वो अपने ढंग से जीना चाहते हैं जो टीनेजर हैं, लेकिन पेरेंट्स इसलिए मना कर देते हैं उनकी भलाई के लिए। तो राइट द लाइन दैट सुजेस्ट दैट रघु इज़ कन्फ्यूज, उस लाइन उनको बताएं जहाँ से ये पता चलता है कि रघु कन्फ्यूज्ड है। तो ये लाइन है विद सम कन्फ्यूजन एज यू विल सी, ये लाइन है। या एक और लाइन है आई डोंट नो वेदर आई एम किड और परफेक्ट एट स्कूल, इस तरह की कुछ लाइन है, वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इनमें से कोई एक लिख लें कि मुझे नहीं पता कि मैं छोटा बच्चा हूँ या स्कूल में परफेक्ट होता है मॉनिटर की तरह, कि स्कूल में एक परफेक्ट की भूमिका में हूँ या एक छोटा बच्चा हूँ। नेक्स्ट है डू यू थिंक रघु इज़ स्टबबॉर्न, क्या आप समझते हैं कि रघु जो है वो स्टबबॉर्न है? स्टबबॉर्न मीन जिद्दी। यस, वी कैन से रघु इज़ स्टबबॉर्न, ही वांट्स टू लिव द लाइफ अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ। हम कह सकते हैं कि रघु जो है स्टबबॉर्न है क्योंकि वो चाहता है, ही वांट्स टू लिव इन हिज ओन स्टाइल, वो अपने स्टाइल में जीवन जीना चाहता है। एंड अडॉप्ट्स मॉडर्निटी, और वो आधुनिकता को स्वीकार करता है, आधुनिकता को अडॉप्ट करता है। यानी मॉडर्निटी कह लीजिए, आधुनिकता कह लीजिए, नयापन कह लीजिए, नया स्टाइल कह लीजिए, उसको अडॉप्ट करने की वो कोशिश करता है। नेक्स्ट डी पार्ट में इज रघु फादर रीजनेबल और अनफेयर, गिव रीज़न, क्या रघु रीजनेबल है या अनफेयर है? नो, नॉट एट ऑल, ही वांट्स गुड फॉर रघु एंड ही इज़ वरीड अबाउट हिम। हम कह सकते हैं नहीं, उसका फादर जो है वो अनफेयर नहीं है, वो रघु को लगता है कि उसका फादर अनफेयर है। ये एट है, नॉट एट ऑल, इसको ठीक कर लेना, नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, ही वांट्स गुड फॉर रघु एंड ही इज़ वरीड अबाउट हिम, वो रघु के लिए अच्छा है और रघु की भलाई चाहता है और वो चिंतित है उसके बारे में, उसका पिता। इसलिए हम कह सकते हैं कि रघु का फादर रीजनेबल है, अनफेयर नहीं। अनफेयर का मतलब जो उसकी भलाई ना चाहता हो। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। आई होप यू विल लाइक इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वट एवर आई टेल यू। ओके, थैंक यू।